आइए प्यारे बच्चों, एक बॉल वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। एक थैला है मेरा जिसके अंदर 6 बॉल है। रेड बॉल की संख्या 2, ब्लैक बॉल की संख्या 2 और येलो की 1 है और ग्रीन की 1 है। तो टोटल बॉल इसके अंदर हमारे हैं 6। इनमें से कहा जाए यदि एक बॉल बाहर निकाली जाए और इसकी प्रायिकता क्या होगी कि ये ग्रीन बॉल होगी। तो ग्रीन बॉल की संख्या यहाँ क्या है? ग्रीन बॉल के निकलने की प्रायिकता, ग्रीन बॉल के निकलने की प्रायिकता होगी। ग्रीन बॉल की संख्या 1 है और टोटल बॉल की संख्या कितनी है? 6, 1/6 होगी। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉल निकाली जाए, वो ग्रीन बॉल ना, ग्रीन बॉल निकलने की प्रायिकता P से दिखाया, P = 1/6 लिख सकते हैं। और क्या कहते हैं ग्रीन बॉल ना होने की प्रायिकता, तो उसको हम आसानी से P0 E से निकाल सकते हैं। 1 से माइनस करके हमें और बॉल की गिनने की जरूरत नहीं है। 2 तरीके निकालने की, ग्रीन को छोड़कर 1 2 3 4 5 5/6 लिख सकते हो। एक तरीका और है, ग्रीन निकाल लिया है तो ग्रीन ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो P0 E = 1 - 1/6। आपको एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मेथड आसान है कर लीजिए। 6 - 1/6 मींस 5/6 इसका आंसर आ जाएगा ग्रीन नॉट की और ग्रीन होने की। इसी तरह बॉल वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, जिस बॉल को कहे वो बॉल की संख्या ऊपर होगी, टोटल बॉल की संख्या नीचे होगी। इसमें क्वेश्चन और बनता है कि ग्रीन बॉल निकल गया बाहर, अब बचे बॉल में से रेड बॉल निकलने की क्या प्रायिकता है। मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, इनमें से ग्रीन बॉल बाहर निकल गई, इसकी प्रायिकता 1/6 है, ना निकलने की 5/6 है। बाय द वे मैंने ग्रीन बॉल को बाहर ही कर दिया। अब बचे बॉलों की संख्या में से रेड बॉल निकलने की प्रायिकता क्या है बच्चों? तो अब बचे बॉलों में ये बॉल तो बाहर चला गया, ये बॉल मेरा आउट हो गया, तो बाकी बॉल बचे हमारे कितने? 1 2 3 4 5। टोटल बॉलों की संख्या 5 है। उनमें से रेड बॉल बाहर निकलने की प्रायिकता, तो रेड निकलने की प्रायिकता क्या है? रेड की संख्या है 2 और टोटल संख्या है 5। तो इस तरह जितनी संख्या टोटल कम होती जाएगी, बाहर अगर रख दिया गया, पुनः थैले में डाला गया, तो 5 ही बॉल बची। अब उनमें से मुझे पिक आउट करना है कि रेड बॉलों की संख्या कम तो नहीं, रेड बॉल संख्या 2 ही थी, टोटल बॉल 5 में से 2/5 हो जाएगी। अब कहते हैं रेड ना निकलने की प्रायिकता पूछ ले, घुमा के पूछ ले, P0 E P0 अगर पूछ ले तो हमें क्या लिखना है? 1 - 2/5। तो वही प्रक्रिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास 5 - 2/5 = क्या आएगा? 3/5। रेड को छोड़ दो, 1 2 3 बॉल बची, तो 3/5 उसकी P0 सही कर लो, थोड़ा सा ये लग रहा है। ओके, इस तरह थैले वाला क्वेश्चन और तुम्हारा ताश के पत्तों वाली प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और बची, इससे पहले वीडियो में मैंने ताश के पत्तों की प्रॉब्लम बताई थी और ये थैले में गेंद वाली। एक प्रॉब्लम और है तुम्हारी लूडो के स्ट्राइकर, उसको मैं इस रिलेट करके बताता हूं। लूडो के स्ट्राइकर में कितने फेस होते हैं? एक बिंदी होती है, रोक दीजिए। तो लूडो के स्ट्राइकर में, पहले स्ट्राइकर में 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। उनमें अगर मैंने लूडो के स्ट्राइकर को डिब्बे में स्ट्राइक करके हमने थ्रो कर दिया किसी उस कार्ड पर, तो उसमें क्या प्रायिकता है कि वो संख्या सम आवे। तो पहले तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें सम संख्या कौन सी है जो 2 से डिवाइड हो जाए? 2 4 और 6, सम की संख्या कितनी हो गई?
सम संख्या यहाँ कितनी है बच्चों? 3। तो विषम संख्या कितनी है? विषम संख्या भी 3 है। ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है। तो विषम को मैंने बहुत शुरू कर दिया है। तो सम विषम की संख्या बराबर है। अगर कोई पूछे कि लूडो की स्टाइल को थ्रो आउट करने के बाद उसमें सम आने की प्रवृत्ता, तो सम आने की घटना 3 है। तो इन्हीं में से पी ई सम आने की प्रायिकता। तो सम की संख्या 3 है बटे में 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 1 जा 3, 2 जा 6, 1/2। अगर कोई पूछे सम ना आने की, किसी भी क्वेश्चन आ जाएगा सम ना आने की, तो साथ साथ निगेटिव भी हम देखते रहते हैं, जिससे कि 2 तरीके से लगा सकते हैं उसको। सम ना आने की प्रायिकता हो जाएगी, सम ना आने की विषम संख्या लीजिए, विषम संख्या 3 है तो 3/6 होगी, मतलब 1/2 ही आएगी। लेकिन कुछ तरीके से लगाते हैं 1 - 1/2, तब भी वही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 - 1/2 = 1/2। तो सम आने की प्रायिकता भी 1/2, विषम आने की प्रायिकता भी 1/2। इसी तरह हेड और टेल, हमारे सिक्के में एक पे हेड होता है, एक पे टेल। जिस पे चेहरा बना होता है फेस कार्ड, वो सिंह का वो हेड होता है, और जिसमें धान की बाली या कुछ रुपीस कॉइंस लिखा होता है तो वो क्या होता है? टेल होता है। तो सिक्के को उछाल के हम मैच या कोई गेम शुरू करते हैं, टॉस करके बोलते हैं। तो टॉस में क्या होता है? 2 खिलाड़ी होते हैं, 2 टीम होते हैं, टोटल इवेंट भी 2 होते हैं। तो उसमें से कोई ना कोई एक विजेता जरूर होगा मैक्सिमम। तो इसको उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 2 टोटल घटना हेड आने की प्रोबेबिलिटी के कुछ हेड के लिए पी निकालें तो वो भी 1/2 आएगी, और टेल के लिए पी निकालें प्रोबेबिलिटी तब भी 1/2 आएगी। टोटल परिणाम तो 2 है, और अनुकूल परिणाम हमारे हेड आने की 1 है और टेल आने की भी 1 है। इस वाले पिक्चर का पॉइंट्स नहीं है जिसमें दोनों साइड में हेड ही था। उसकी प्रायिकता क्या होगी? दोनों साइड में हेड है तो हेड आने की प्रायिकता वहां क्या होगी? 2/2 कंप्लीट है। हमेशा वो अमिताभ बच्चन ही जीत जाता था, क्योंकि उसे पता था परिणाम हेड ही आएगा। और टेल आने की वहां क्या संभावना है? 0/2। सोले की पिक्चर में टेल आने के परिणाम बच्चों 0 था, इसलिए धर्मेंद्र जाता था, अमिताभ बच्चन जीत जाता था। ठीक है, ये वो सोशल पॉइंट था। ओके बाय।